नमस्कार साथियों, आज हम ओम के नियम के बारे में पढ़ेंगे और ओम के नियम के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं हम ओम के नियम पे कि ओम का नियम होता क्या है। तो जर्मनी के वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम जॉर्ज साइम ओम था। इन्होंने सन 1826 ईस्वी में किसी चालक का मतलब कोई भी जिसमें विद्युत का चालन होता है ऐसा पदार्थ, उनके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। उसकी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मध्य संबंध एक नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे ओम का नियम कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि कोई भी चालक तार है, उसके सिरों पर जो विभवांतर होता है ना, तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मध्य संबंध का ही एक नियम होता है। विभवांतर व उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के बीच में जो संबंध होता है, वही नियम किसके द्वारा दर्शाया गया? ओम के द्वारा दर्शाया गया। अब चलते हैं हम सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे कि ताप हुआ, अब ताप का मतलब टेम्परेचर कि एक फिक्स टेम्परेचर रखना चाहिए। दाब हुआ, प्रेशर जो हमें फिक्स लेना है वो भी इसमें चेंज नहीं करना। लंबाई हुई, क्षेत्रफल हुई आदि स्थिर रहे, मतलब जो भौतिक अवस्थाएं हैं किसी भी चालक की वो स्थिर रहे, वो जरूरी है। तो ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल को स्थिर रखने पर उनके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चालक है उसकी भौतिक अवस्थाओं को हम स्थिर रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, तो उनके दोनों सिरों के बीच में जो उत्पन्न विभवांतर है ना, वो धारा के समानुपाती होगा। मतलब विभवांतर बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी और विभवांतर घटेगा तो धारा का मान भी घटेगा। तो इस प्रकार से ये लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू I, मतलब V विभवांतर है और I धारा है यहाँ पर। तो जब इसको हटाएंगे हम समानुपाती के चिन्ह को, तो यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट आ जाता है तो V बराबर IR हो जाएगा, जहाँ पर ये R कांस्टेंट हटाने की वजह से आया है। और जहाँ R एक स्थिरांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। जो ये R है ना, यही इस चालक का प्रतिरोध है। तो यहाँ से फॉर्मूला हम R का निकाल लेंगे, तो R को यहाँ पर रख देंगे और I इसके भाग में आ जाएगा V के भाग में। तो फॉर्मूला बन जाएगा R बराबर V अपॉन I। इसका मात्रक देख लेते हैं। V विभवांतर है, विभवांतर का मात्रक हमें पहले पता है वोल्ट होता है, और I का एम्पियर होता है धारा का। तो वोल्ट बटे एम्पियर को ही हम ओम कहते हैं, और ओम को इस प्रकार के चिन्ह के द्वारा भी दर्शाया जाता है। तो यह है ओम का चिन्ह। अब हम आगे बात करते हैं एक ओम की परिभाषा। एक ओम की क्या परिभाषा होती है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर धारा का मान कितना होना चाहिए? 1 एम्पियर, और उनके सिरों के मध्य विभवांतर का मान भी कितना होना चाहिए? 1 वोल्ट उत्पन्न होता है, तो उस चालक तार का प्रतिरोध भी कितना होगा? 1 ओम ही होगा। जब किसी भी चालक तार में 1 एम्पियर धारा हो, 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता हो, तो उसका प्रतिरोध भी कितना होगा? 1 ओम। अब देखते हैं हम कि ये डायग्राम है। इस डायग्राम को हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों ये डायग्राम है, इसके अंदर ये बैटरी लगी हुई है। यहाँ पर जो बैटरी है ये है कुंजी, और ये है प्रतिरोध, और ये है एमीटर धारा को मापने के लिए। ये वोल्ट मीटर है विभवांतर मापने के लिए। तो इस प्रकार से ये ओम का नियम सत्यापन करने का ये चित्र होता है, जिसके द्वारा ओम का नियम सत्यापित होता है। आइए हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं कि धारा व विभवांतर के मध्य क्या संबंध होता है। तो धारा व विभवांतर के मध्य संबंध निकालने के लिए हम एक ग्राफ का निरूपण करते हैं, जिसमें ये y अक्ष होता है और ये x अक्ष होता है। y अक्ष पे हमने ले ली धारा और x अक्ष पे हमने ले ली विभवांतर या V। तो जैसे ही हम विभवांतर को बढ़ाते जाते हैं तो धारा का मान भी बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि I के समानुपाती कौन होता है? V होता है। तो जैसे धारा को बढ़ाएंगे और विभवांतर भी बढ़ता जाएगा, या विभवांतर को बढ़ाएंगे तो धारा भी बढ़ती जाएगी। तो जैसे यहाँ पर विभवांतर ये ले लिया तो धारा का मान बढ़ गया, यहाँ लिया तो धारा का मान बढ़ गया। तो इस प्रकार से ये बढ़ता हुआ ही जा रहा है। तो यहाँ पर ओम के नियम को सत्यापित करने पर हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ग्राफ में एक बिल्कुल सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो ये था दोस्तों ओम का नियम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।